ऑनलाइन कंपनियों की ओर से दवा की डोर टू डोर सप्लाई के खिलाफ देश भर में आज सभी दवा की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही आज बिहार में बिहार केमिस्ट एंड ड्रग्स के आह्वान पर दवा दुकानदार हड़ताल पर चले गए हैं। जानकारी के अनुसार आज पटना के दवाइयां उपलब्ध नहीं होगी। दवा की दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई है। केवल अस्पताल के पास स्थित कुछ इमरजेंसी मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर आ रही है जहां की आज ऑनलाइन कंपनियों की ओर से जो दवा की डोर टू डोर सप्लाई की जाती है, इसको लेकर के देश भर में सभी दुकान बंद रहेंगे। इसका जो असर है वो पब्लिक पे कितना पड़ने जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर के जो दुकानदार हैं वो कर रखे हैं? दूसरे किसी पे पड़ने का संभावना भी नहीं है। मैं जहां मौजूद हूं, ये बिहार का सबसे बड़ा दवा की मंडी है, गोविंद मित्रा रोड। थोड़ा देख लिए थोड़ा वीडियो, आपको एक आदमी नजर नहीं आ रहा है। सारी दुकानें शट डाउन है, पूरी तरीके से शट डाउन। पूरा दुकान, पूरे बिहार का दुकान, गोविंद मित्रा रोड शट डाउन। पटना के साथ साथ पूरे बिहार के जिले के सभी दुकानें शट डाउन कर दी गई हैं। एक या दो दुकानें जिले में सिर्फ इमरजेंसी को लेकर खोली गई हैं। और ये मौजूद यहाँ देखिए, यहाँ प्रदर्शन भी शुरू हो गया दुकानदारों का। ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ किस तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गया है। जो प्रसन्न कुमार सिंह है, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन शुरू हो गया। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आप थोड़ा देख लीजिए किस तरीके से। तो ऑनलाइन दवा की बिक्री के विरोध में बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर पूरी तरीके से बिहार में शट डाउन। दवा नहीं मिल पाएगा। इमरजेंसी में कुछ दुकानें को छूट दी गई है, उन्हें खोलने का निर्देश दिया गया है, वो दुकानें खोलेंगे। यहाँ देखिए ऑनलाइन सिस्टम बंद कर, इसको लेकर के यहाँ प्रदर्शन हो चुका है। ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो दवा की दुकानें प्रदर्शनकारियों से भी बात कीजिए और पूछिए कि उनकी क्या कुछ महत्वपूर्ण मांगे करेंगे। बातचीत एकदम हम बातचीत करेंगे। हम आपको बताते हैं क्या है। प्रसन्न जी, आप बताइए क्या है, आखिर इतना बड़ा कठोर निर्णय क्यों नहीं? एक्चुअल में हमारी तीन डिमांड है जो कि करीब पिछले साल भर से हम लोग केंद्र सरकार को लिख के दे रहे हैं, मेमोरेंडम के रूप में दे रहे हैं। केंद्र सरकार से कई बार मिलने का भी प्रयास किए हैं कि जो ऑनलाइन फार्मेसी का बिजनेस हो रहा है उसको हम कह रहे हैं कि जो दवा दुकानदार के लिए कानून है वही कानून के अंतर्गत ऑनलाइन वाले का भी बिजनेस हो, ऑनलाइन के लिए भी कानून बने। आज आप देखते होंगे कि समाज में ऑनलाइन के चलते प्रतिबंधित दवाएं, उस तरह का शेड्यूल H1 की दवाएं, नारकोटिक की दवाएं, अवैध नशीली दवाएं जो कि हम लोग दुकान से नहीं देते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, वहां पर कोई भी A1 के जमाना में, AI के जमाना में कोई भी नकली प्रिस्क्रिप्शन वहां भेजिए, वो दवाई आपको डोर डिलीवरी मिल जाएगा। इसके चलते आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी भी संडे के जो रविवार को अपना मन की बातें बोलते हैं उसमें भी बोले थे कि एंटीबायोटिक का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके चलते आम मानस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसमें मेन योगदान इनका। हमारा साधन कहना यह है कि ई फार्मेसी को कम से कम दवाई में लागू नहीं होनी चाहिए, और अगर लागू करना है तो ड्रग एक्ट के अंतर्गत, जो ड्रग एक्ट हमारे ऊपर लागू है, दवा दुकानदार के ऊपर लागू है, वही ई फार्मेसी के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। अगर हम संख्या बताएं तो पूरे बिहार में कितनी? पूरे बिहार में 40,000 दवा की दुकानें बंद है, लेकिन उसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग 5-6 दिन पहले मिले थे। हमारे नए सचिव जो हैं, स्वास्थ्य सचिव, उनसे मिले थे। उन्होंने आग्रह किया था कि हमारे उपभोक्ता को बिहार में दवाई की कमी आपके बंद करने से नहीं हो, इसके चलते हम नर्सिंग होम की सारी दुकानें को फ्री रखे, हॉस्पिटल के बड़े बड़े हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर जो भी दवाई दुकान है उसको फ्री रखे। हम ये हड़ताल टकराव के लिए नहीं किए हैं, हम हड़ताल सिर्फ संदेश देने के लिए सरकार को कि पूरे इंडिया में 12.5 लाख केमिस्ट, आप पता लगाइए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक साथ सारे रिटेल की दुकानें, सारे होलसेल की दुकानें आज बंद है। और साथ ही साथ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के जितने भी लोग इंडिया में हैं वो सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई हम लोग व्यापारी जो
इस आज हड़ताल कर रहे हैं, ये हम कोई अपने लाभ के लिए नहीं हड़ताल कर रहे हैं। ये 24 आवर की हड़ताल है और आपको देख के पूरे आज धरना का कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोग का धरना का कार्यक्रम पूरे बिहार में प्रखंड, सब डिवीजन और जिला स्तर पर हो रहा है। हमारे साथ मौजूद थे प्रसन्न कुमार सिंह, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष। कहा कि सरकार या तो ऑनलाइन ड्रग्स की बिक्री बंद करे या उसे ड्रग्स एक्ट में लाया जाए। हमारी यही मांग है, बाकी हमारी कोई मांग नहीं है। और आज पूरी तरीके से बिहार में दवा की दुकानें बंद हैं। कुछ इमरजेंसी दवा की दुकानों को सिर्फ खोला गया, वैसे जो नर्सिंग होम के कैंपस में है, बाहर अगर हैं तो बंद हैं, कैंपस में है वो इमरजेंसी के लिए खोला गया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत के कह सकते हैं कि आगरा पर इन लोगों ने वो छूट दिया है। तो बिल्कुल बिहार में लगभग 40,000 से 50,000 दुकानें बंद। लोगों को आज भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार से एक ही मांग है, ऑनलाइन दवा ड्रग्स की बिक्री को एक्ट के तहत लाया जाए या ड्रग्स की बिक्री रोक दिया जाए। अंजना, चलिए मरकूब नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ऑनलाइन कंपनियों की ओर से ई फार्मेसी को लेकर के देश भर में दवा दुकानें आज बंद रहेंगी, जिसको लेकर के ये तस्वीरें पटना से देख रहे थे, जहां की दुकानदार सड़कों पर उतरे हुए हैं और बंद का आह्वान के मद्देनजर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।